आइए अब हम आप लोगों को समझाते हैं। बात नहीं, सब लोग आगे देखिएगा। इसमें हम आज सुनिए, ये केवल सबसे छोटा चैप्टर है, 4 से 5 दिन का, मतलब एक सप्ताह न्यूमेरिकल वर्कल कर करके, है ना। और बहुत ही शानदार चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है 6वां चैप्टर है ये। पढ़ाने के बाद हम आपको फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, घर्षण, समझ गए ना। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। बात मत कीजिए, बात कीजिएगा यहां से सीधा खड़ा करा के भगा देंगे। आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे कि कार्य। अगर हम लोग कह सकते हैं कि कार्य है क्या, वर्क क्या है, कार्य किसे कहते हैं, आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए, अर्थात वस्तु को विस्थापित करने के लिए जितनी बल की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समझ में आया, वह कार्य कहलाता है। अगर हम काम करते हैं, हमने कहा कि आप बालू फेंक दीजिए, तो सबसे पहला चीज हुआ कि हम वह काम करते हैं और उस काम का नाम देते हैं मजदूरी। क्या कर रहे हैं, आपने क्या काम किया, मजदूरी किया। और कौन सा मजदूरी किया, आपने बालू फेंका, एक जगह से दूसरे जगह पर आपने बालू फेंका। तो अब बालू फेंकने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फोर्स लगेगा ना भाई। खांची को उठाइएगा, अब खांची को अगर कपार पे रखिएगा तो अब उसको फेंकने जाइएगा तो अब ओकरों में भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, किस स्थिति में कितना कार्य होगा, इस फिजिक्स के माध्यम से देखते हैं। अब फिजिक्स में अगर हम लोग डेफिनेशन देते हैं 12th में, है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि बल और विस्थापन के, ध्यान से समझिएगा, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को, किस चीज को बबुआ, अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। ये हमारा 11th के, फिर सुनिए 11th क्लास के लिए ये हमारा डेफिनेशन हुआ। आप ये 8वां 9वां और 10वां में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग उस स्थिति में नहीं पढ़े थे, लेकिन 11th में हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। तो कहता क्या है ना, परिभाषा कहता है कार्य का, वर्क का, कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। अर्थात कि जब किसी वस्तु पर ना बल लगाकर उसको विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहिएगा, कार्य। क्या कहिएगा। अब यहां पर विचार करो कि अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, यह एक वस्तु है ना, यह एक वस्तु है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि आपने एकरा पर एक नियत फोर्स लगाया, फिक्स फोर्स है। यह जो बल है वह क्या है, फिक्स्ड है, समझ गए। अब यहां पर इसका जो विस्थापन हमारा क्या हो रहा है, एफ, क्या हो रहा है। अब यह दोनों कौन सी राशि है, एफ और एस दोनों कौन सी राशि है, लेकिन अदिश गुणनफल अदिश प्राप्त होता है। अब यहां पर हमने लिखा है कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल का मतलब हुआ कि आप लोग पहले भी पढ़े थे कि ए डॉट बी, पढ़े हैं ना, तो ए डॉट बी बराबर मान क्या होता है, जोर से बोलिए, ए बी कॉस। तो अब यहाँ पर आप लोग बतला सकते हैं, मतलब कि सपोज दैट यहाँ पर हमने लिखा कि बल और विस्थापन के, तो बल हमारा क्या है, एफ, क्या है, एफ।
अच्छा, अब विस्थापन हमारा क्या है? एस। इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कार्य होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हो बबुआ कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर, अर्थात कि W इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, W इज इक्वल टू F डॉट कितना, हमने वही चीज लिखा है कि A डॉट B बराबर मान क्या होता है? AB cos है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है? B के जगह पर, तो आप इसको W बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? AB cos थीटा, अर्थात FS cos है, FS cos है। अब यह थीटा क्या बतला रहा है ना कि बल और विस्थापन के बीच का कोण, किस एंगल पर हम लोग बल लगा रहे हैं और किस एंगल पर विस्थापन हो रहा है ना, और उसके हिसाब से कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, समझ गए? इस सूत्र के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो परिभाषा याद हो गया ना? क्या बोलिएगा कि कार्य किसे कहते हैं? तो एक बार रिपीट करना है कि बल और विस्थापन के कर, जोर से बोलिए, बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या कहलाएगा? तब बताओ यहाँ पर कार्य बराबर हमारा W बराबर क्या मिलेगा? F डॉट, जोर से बोलो, F डॉट मान क्या हो जाएगा? FS cos। किसका मान आया? किसका मान आया? समझ में आ गया? तब कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया? FS cos। ये पूरा हमारा इक्वेशन हुआ, समझ में आया? उतारिए, इतना बोलते हैं। अब ये देखा जाओ, समझाते हैं आगे ना। अब एकरा पर केस चलेगा, क्या चलेगा? अब विचार करो, है लड़का, हाँ जी, हैं? क्या कहता भैया? ना ना, ए बाबू ना, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग देखते हैं, सुनिए, इस पर केस चलेगा। केस में क्या है, इस चीज को समझिए। हला नहीं, ध्यान से समझिएगा, बात होता, बात मत कीजिए। एक सड़क है और इस सड़क पर एक गाड़ी को दौड़ाना है। ये गाड़ी एकदम रुकी हुई है। गाड़ी क्या है? अब एकरा पर एगो डिंटेलुआ से हमने बोला ना कि डिंटेलुआ से कि एकरा पर तुमको क्या लगाना है? धक्का। क्या लगाना है? धक्का। अब यह धक्का लगाएगा, तो जब धक्का लगाएगा बबुआ ना, तब बताओ है लड़का, अब ये धक्का लगा रहा है, धक्का लगाने का मतलब बल लगाना, तब बल एकरा में यही पर लगाएगा, गाड़ी पर। अरे हाँ या ना बोलिए? तो गाड़ी पीछे जाएगा। ये गाड़ी रुकी हुई है, क्या है? गाड़ी एकदम रुकी हुई है और इस पर एक आदमी बल लगा रहा है। तो जब बल लगाएगा, ध्यान से समझिएगा, तब विस्थापन भी आगे की ओर होगा कि नहीं होगा? बल किने लग रहा है? अच्छा, अब जा कहाँ रहा है गाड़ी? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी आगे की ओर और विस्थापन भी आगे की ओर। इट मींस फोर्स और एस के बीच का एंगल कितना डिग्री बना? जोर से बोलो। तो बताओ यहाँ पर थीटा बराबर हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा। केस नंबर 1 कहता है कि जब, केस नंबर 1 जब, हाँ 180 डिग्री कैसे बनेगा? 180 वाला हम बताएंगे ना भैया। अभी बेचैन तीर दोनों के केने बा?
तीर दोनों के तरफ केने है, आ यही अगर तीर पीछे में दे पेन दा हो लड़का वाला ना, समझ लीजिए मैंने फेंका मत फेंके लग जाएगा। देखिए अभी ये बताओ, हई देखो हई लाल करियवा के खोपी ना, हई ललका वाला खोपी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस दोनों के बीच में क डिग्री का कोण बना? अब बताओ कितना डिग्री? लालका और करियवा के बीच में क डिग्री बना? ये अब लालका हेने हो गया, एगो के मील घाटे एगो, अब बताओ कितना? एगो का तीर हेने है, एगो का तीर हेने है, तो क डिग्री का? 100 पक्का ना लही ना। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ना, विचार करते हैं आगे। तो जब बॉल और विस्थापन, जब बॉल और विस्थापन दोनों एक ही ना दिशा में हो, जब बॉल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा, तो इस कंडीशन में थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? तुम लोगों का सुने कि हम अपना सुने जी? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अभी हम बताए हैं कि डब्ल्यू बराबर मान हमारा क्या होता है? एफ कॉस कितना? तो हई बताओ थीटा के जगहिया पर मान हमारा क्या मिलेगा? तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, अब कॉस कितना हो गया? अब कॉस 0 का मान बोलो, कॉस 0 का मान 1, तो डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ एफ एस आया, क्या आया? तो इस स्थिति में जो हमारा कार्य होगा वह मैक्सिमम होगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, अर्थात डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? एफ गुणे कितना? समझ में आया? हाँ या ना बोलिए, ये बोलिए कि जब, सुनिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो डब्ल्यू बराबर मान क्या आया? जोर से बोलो। समझने में कहीं तकलीफ है, दुख है, दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। रोक लो, ध्यान से समझेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहने का मतलब यह हुआ कि जब बल और विस्थापन दोनों ना हाला नहीं, एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, तब देखा जाता। नहीं सुनिए, यहां पर हमारा मान क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर बताओ कितना? अच्छा यहां पर पहले फिगर इसको देख लेते हैं ना, मिलेगा क्या? ये एक मिल गया ना, और एकरा में एगो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा एफ है और ये, अच्छा सुपोज है कि बल हम यहां लगा रहे हैं एफ, जाके नहीं रहा है आगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? जोर से बोलो। अब यहां पर बताइए तो डब्ल्यू बराबर हमारा, अच्छा थीटा बराबर मान क्या मिलेगा? थीटा बराबर, तब बताओ डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एफ एस कॉस, और थीटावा के जगह पर क्या मिलेगा? तो डब्ल्यू बराबर एफ एस आ कॉस क डिग्री हो, आ कॉस 90 के मनवा बोलो, तो एफ एस आ गुणे कितना? कौनो कार्य हुआ तो डब्ल्यू बराबर कितना मिला? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमने आपको कहा ईंटा फेंक दीजिए, ईंटा फेंक दीजिए, 500 रुपया देंगे। आपने क्या काम किया? हम चले गए, आप दिन भर ईंटा उठा के कपार पर रखले बड़ो। कहाँ रखले बड़ो? कपार पर। जब टाइम हो गई 5 बज गई, फिर ईंटा वहां रख दिल, हम आइम तो कहम कि ईंटा फेंकले हव, तो कहब कि हाँ फेंकले नहीं, कहाँ देखत हम कमते हमें। तो कार्य क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? शून्य हुआ ना। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस स्थिति में
कार्य का मान हमारा क्या होता है। समझ में आया? उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट ना, केस नंबर नेक्स्ट 3, जल्दी कीजिए। केस नंबर 3 में क्या कहता है, इस चीज को समझिए। एक यहाँ पर हमने गुटका रखा है। क्या रखा है? गुटका। ये गतिमान है, गतिमान है ना। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जब अगर ना ध्यान से समझिए कि जब अगर मान लेते हैं कि गुटका है, एकरा पर क्या हो रहा है कि आगे की ओर गतिमान है। आगे की ओर क्या है? गतिमान है। और जब ये आगे की ओर गतिमान है तो बताओ, जबकि एकरा पर घर्षण बल लगेगा ना। नहीं समझा? जैसे सुपोज दैट, अगर मान लेते हैं ए लड़का ना, एकरा पर जैसे है एक पुस्तक हो गया। क्या हो गया? पुस्तक। अब यहाँ पर अगर हम किसी चीज को चलाना चाहते हैं, देखो कलम दो, खोपी ना खोपी के 2 गो दो ना, ध्यान से समझिएगा। हाउ द मोबाइल लेकर बात दिया ना। अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 पेन रखा है। कगो पेन लिया है? 2 गो। अब यहाँ पर ये बताओ, ये दोनों तल के बीच घर्षण होगा। हई देखो, अगर हम मोबाइल के चलाएंगे तो मोबाइल कहाँ जाएगा? मोबाइल कहाँ जाएगा? कलम केने आएगा? देखो, अब देखो ये आगे पाछे कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीछे गिरा ये वाला, अब मोबाइल कहाँ गिरता? ये कहाँ गिरता? तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको बोलता है गतिक घर्षण। कौन सा घर्षण बोलिएगा? जोर से बोलो। गति। इसको आगे पढ़ेंगे। तो जब ये गतिक घर्षण हुआ, इसका जो विस्थापन होगा वो केने की ओर हुआ? आगे की ओर। अब बल केने के लगता? घर्षण बल केने की ओर लग रहा है। तो कहने का मतलब एगो तीर हेने है और दूसर का तीर ओने है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? जोर से बोलो। समझ में आया? तो ये देखो, एगो आगे एस ओने जाता और एफ एने जा रहा है, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री हुआ? तो बताओ, अर्थात कि जब बल और ना कौन चीज है, विस्थापन एक दूसरे के क्या हो बबुआ? विपरीत हो। क्या हो? विपरीत हो। तो तब बताओ थीटा बराबर कितना एंगल बन रहा था? 180। कितना बन रहा है? तो अब यहाँ पर देखिए, W बराबर मान क्या होता है? एफएस कॉस कितना, और थीटा के जगह यहाँ पर क्या रखबो? तो W बराबर एफएस आ कॉस कितना हो जाएगा? 180 के मानवा हो, बोलो ना, -1 गुणा हो जाएगा। तब बताओ कार्य क्या हुआ हमारा? बोलो। तो एगो नोट में कर लीजिएगा कि जो हमारा कार्य होता है वह धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और क्या होगा? शून्य भी होगा। क्या होगा? समझ में आया? कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और, फिर से बोलो, धनात्मक, ऋणात्मक और। धनात्मक कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। शून्य कब होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब ऋणात्मक कब होगा? काहे लूटे में बेचैन बढ़ जा? एने हम छानम, ओने तू छानबा, बेचाई के कर। अरे देख लो, धीर धर, है ना। हमारा बुझा तो के कि अगर मान लो कि अगर कह दिहल जाए ना कि मेहरानू पसंद करना है, तो तोहनी के तम्मू हो ना, तो बसन चल जी बसन है ना। दौड़ के पहले सुनला भाग, शर्त नहीं के सुने के। अरे गधा, पहले ई देखो ना कि कह क्या रहा है, लूटने के लिए समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोला तो लूट ही में बेचैन बढ़ा जा। लो अब हम क्या कर रहे हैं? अब यही कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क ना, जब स्टार्ट हो गई कार्य का मात्रक अब हम लोग निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर एगो चीज जान लियो, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे कितना है? बल गुणे विस्थापन ना।
तो यहाँ अगर हम लोग कार्य का मात्रक लिखेंगे, किसका मात्रक? कार्य का। तो सबसे अच्छा, एक मिनट बोले, इसको मिटाइए देते हैं। कार्य का मात्रक बराबर ना, अब किसका मात्रक हो जाएगा? बल का। कौन चीज? मात्रक। गुणे का हो जाएगा विस्थापन का मात्रक, मतलब यूनिट ऑफ फोर्स एंड इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तब बताइए बल का जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब विस्थापनों के का हो जाएगा? तो मीटर में मीटर का गुणा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, अब पर का हो जाएगा? अगर एसआई मात्रक की बात कीजिएगा, एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा हमारा? जूल। क्या हो जाएगा? क्या होता है? अच्छा, आप लोग को बताया गया था ना, हो 1 जूल बराबर कितना? 10 के पावर। हो गया ना? क्लियर हो गया? ये कैसे होता है आप लोग भी जानते हैं ना? अरे हाँ या ना बोलिए। बहुत सुंदर, उतार लीजिए। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, है ना। अगर इसका बीमा देखिएगा, क्या हो जाएगा? बीमा याद रख लेना, ml स्क्वायर टी इनवर्स जूल। जय हिंद। कल पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट, समझ गए ना? इसका सारा डाल देंगे हम।